हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी दूंगी जो कि हमारे शरीर के लिए एक नासूर की तरह है। ना तो वो ठीक होती है और ना ही वो हमारा पीछा छोड़ती है। यानी कि मैं आज आपको बताऊंगी संग्रहणी के विषय में, जिसको कि मॉडर्न लैंग्वेज में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा गया है। फ्रेंड्स, ये बीमारी बड़ी आंत से संबंधित है। हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है, तो जो फीकल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो विकृति लार्ज इंटेस्टाइन में है। कभी कभी तो हमारी पेरिस्टालसिस ज़्यादा हो जाती है और कभी एकदम लार्ज इंटेस्टाइन की रुक जाती हैं। तो भाव ये है कि कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन। तो आज मैं संग्रहणी के विषय में आपको उसके कारण, लक्षण और हमने घरेलू उपचार से उससे कैसे निजात पाना है मैं बताऊंगी। वैसे तो इस बीमारी का जो कारण है वो इंटेस्टाइन में ना होके हमारे ब्रेन में है। आज सबसे पहला कारण तनावग्रस्त हमारा जीवन शैली है, तो हम पहले इस पे फोकस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है किसी तरह का इन्फेक्शन, यानी कि जब जार्डिया लैम्बला से इन्फेक्शन होती है तो जियार्डियासिस हो जाता है। ये बीमारी ठीक होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में परमानेंट रहता है और हमें बार बार परेशान करता है। इसका कारण जो बताया गया है वो है वात और कफ का दूषित होके हमारी बृहद आंत्र में अपना संचय कर लेना। तो वैसे तो ये बीमारी जो है ये किसी भी उम्र में हो जाती है, लेकिन टीनेजर्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और मेल के कंपैरिजन में फीमेल जो हैं वो 2 गुना ज़्यादा इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो अब मैं लक्षणों पे आती हूँ। पेट में ऐंठन होती है और उसके बाद कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन। पेट भरा भरा लगता है, नींद आती नहीं, थकावट हमेशा लगी रहती है और जब भी पेट भर के भोजन करते हैं इमीडिएट हमें स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे स्टूल में म्यूकस तक आना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे छोटे का, जब हम तला भुना ज़्यादा खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, अपनी नींद का पैटर्न कंप्लीट नहीं करते, ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें यानी कि मीठा ज़्यादा खाते हैं या दूध वाली चीज़ें, मिठाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये बीमारी हो जाती है। जैसे कि बाहर का प्रोसेस्ड फूड है, हमारे फ्राइड जो मोमोज हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये भी इस बीमारी का एक कारण हो जाते हैं। फ्रेंड्स, होम रेमेडी के लिए मैं सबसे पहले तनाव पे ही आऊँगी। अगर आप स्ट्रेस रखते हैं तो स्ट्रेस रिमूवल के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आसनों में आपने शवासन करना है, आपने चक्रासन करना है, अपने इस पोर्शन को लेट के गर्डल की तरह घुमाना है, आपने अपनी नींद का पैटर्न पूरा करना है और अपने पे छोटी छोटी बातों का तनाव लेना आप बंद कर दें। दूसरा, अगर आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं यानी कि आलू, राजमा, उड़द, फ्राइड, दूध से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें, ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको आप ना कहें। हाँ, दही आपके लिए एक सर्वोत्तम फूड प्रोडक्ट है। आप अपने दही में भुना हुआ जीरा अपने तवे पे रोस्ट करें, उसको डालें। ये आप रूटीन में लेंगे तो ये एक उत्तम दीपन पाचन हमारा फूड प्रोडक्ट बन जाता है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो इसबगोल है उसके हस्क का प्रयोग करें तो ये इंटेस्टाइन में एक कोटिंग करके उसकी उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल कर देता है। इसके बाद में
थर्ड द्रव्य आता है, कई लोगों को ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है। तो अगर ग्लूकोज इंटॉलरेंस है तो आप चीनी की मात्रा अपने भोजन में कम कीजिए। और कईयों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मीन्स दूध से उनको इंटॉलरेंस है, तो काइंडली अपने दूध को अपने फूड में से बाहर निकाल दीजिए। छाछ और दही आप आराम से ले सकते हैं। और एक द्रव्य है त्रिकटु, ये काम क्या करता है, ये दीपन पाचन है। तो अगर आप अपने भोजन में त्रिकटु का प्रयोग करते हैं तो आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ अनारदाना आपके लिए एक सर्वोत्तम प्रोडक्ट है, जिसको खाने से इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्सिस हैं वो नॉर्मल होती हैं। आप अनार का जूस भी ले सकते हैं और वैसे भी दाने चबा के उसका जूस जो है वो अंदर कर सकते हैं। इसके साथ एक कुटज द्रव्य आता है। कुटज को 1 ग्राम कुटज 1 गिलास छाछ के साथ अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है, यानी कि संग्रहणी की प्रॉब्लम है, आपकी ठीक हो जाती है। हींग को, जिसको कि बॉटनी में फेरुला फेटिडा कहा गया है, अगर आप अपने भोजन में हींग को शामिल करते हैं तो ये भी आपके बाउल्स की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करने में सक्षम है। इसके साथ आप फाइबर युक्त भोजन लेते हैं तो आपकी बहुत सी इंटेस्टाइन से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक बिल्व द्रव्य है, मैंने उसकी चर्चा भी की थी। बिल्व का गर्मियों में आप शरबत लें, अभी मौसम बदल रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बिल्व की गिरी का चूरन बना के दिन में 2 बार लें तो ये आपकी इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता देगा। मैं आपको अपनी बनाई हुई सॉस के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप रूटीन में अपने भोजन में उसको शामिल करेंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ठीक हो जाती है। तो उसमें लेना हमने क्या है, हमने लेना है पुदीना, काली मिर्च, शुंठी, अनारदाना, नमक में हमने सेंधा नमक डालना है और इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करके आप चटनी बनाएं। और अगर थोड़ा लिक्विड की ज़रूरत है तो उसी चटनी को बनाते समय आप थोड़ा 1 या 2 चम्मच दही डालें। वो चटनी आपने रूटीन में अपने भोजन में शामिल करनी है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो होम रेमेडीज़ हैं वो मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत डिटेल में और अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेज दें कि मैं ठीक हो सकता हूँ, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। तो होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ और उस पर पहले वर्क होता है, उसके बाद मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।